नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, ताबड़तोड़ स्वागत है आपके अपने चैनल एनडीपीएस एकेडमी में। जी हां दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार क्लास। जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हम लोगों ने क्या सीखा था? कन्फर्मेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। कन्फर्मेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से सीखे थे? कन्फर्मेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। लेकिन आज हम सीखेंगे, जी हां बिल्कुल, आज हम सीखेंगे इंफॉर्मेटिव, जहां से जिन क्वेश्चंस को पूछने से हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, जानकारी मिलेगी किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, किसी के बारे में भी। अगर आपको जानकारी चाहिए, कुछ जानना है आपको, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे आपको। इंफॉर्मेटिव इंटरोगेटिव क्वेश्चंस की मदद से आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा? इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो देखते हैं आज वो कैसे बनाएंगे हम। जी हां, और अगर अब तक आपने इस हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। अब तो कह रहा हूं, देखो मैं तो लाल लाल बटन, ये लाल लाल पिंक पिंक कलर का ये लाया हूं, क्यों कि सब्सक्राइब भी तो इसी कलर का होता है ना। प्लीज कर लो ना यार, नहीं करो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। जो शुरू करते हैं अपनी क्लास, वैसे अपन तो अपना काम करें, आपका काम है सब्सक्राइब करना, तो करो तो ठीक है, नहीं करो तो धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आज हम जो पढ़ेंगे ना, वो आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? इंफॉर्मेटिव। क्या पढ़ेंगे? इंफॉर्मेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। कौन से वाले सेंटेंसेस पढ़ेंगे? इंफॉर्मेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ये क्या होते हैं इसको देखो। इंफॉर्मेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंफॉर्मेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ये जो सेंटेंस है इनकी एक खासियत है। इनकी एक खासियत क्या है कि ये जो इंफॉर्मेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है, ये सारे के सारे, ये जितने भी इंफॉर्मेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है, दे स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ WH वर्ड। मैंने क्या बोला कि ये जो इंफॉर्मेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है, ये सभी के सभी कहां से स्टार्ट होते हैं? WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। कहां से स्टार्ट होते हैं? WH वर्ड से। मेरी बात समझ रहे हो? जिनकी स्टार्टिंग में क्या हो? WH होता है। नॉर्मली WH होता है, या फिर उस पूरे सेंटेंस में, उस वर्ड में WH, कहीं ना कहीं WH मिलेगा आपको, तो उन सबको हम क्या बोलेंगे? WH वर्ड्स कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? WH वर्ड्स। जी हां दोस्तों, हम उनको क्या कहेंगे? WH वर्ड्स। क्या कहेंगे? WH वर्ड्स। तो इसको हम WH, ये जो मैंने आपको वो बता रहा हूं कि ये जो इंफॉर्मेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है, ये कहां से स्टार्ट होते हैं? WH वर्ड से। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? WH वर्ड्स को WH वर्ड्स बोलते हैं, या फिर WH फैमिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? WH फैमिली। इनका एक पूरा मतलब बहुत अच्छा खासा मतलब एक समूह है, ऐसे वर्ड्स हैं, तो उसको हम लोग पूरी एक फैमिली भी बोल सकते हैं, WH फैमिली। तो WH फैमिली या WH वर्ड्स। जी हां, तो अब आपको ये समझना है कि ये कैसे बनते हैं। ये पहले तो ये जानो कि WH वर्ड्स कौन कौन से होते हैं। चलिए मैं आपको इस नई स्लाइड के अंदर बताता हूं कि WH वर्ड्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। क्या क्या चीज बता रहा हूं मैं? WH वर्ड्स। तो सबसे पहले हमारा जो WH वर्ड है दोस्तों, जो सबसे पहले देखो, इनको जानोगे तो भी आप इंफॉर्मेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आप पूछ सकते हो, किसी से बना सकते हो। तो WH वर्ड्स को जानना बहुत जरूरी है, आप इसको देखो, ठीक है। तो WH वर्ड्स क्या होते हैं? तो सबसे पहला जो वर्ड है हमारा WH में, वो है वॉट। क्या है? वॉट। क्या है दोस्तों? वॉट। WHAT, वॉट। अब ये वॉट मींस क्या होता है? वॉट मींस वॉट मींस होता ही क्या है? क्या क्या होता है? वॉट मींस क्या? वोट का मतलब क्या होता है दोस्तों? वोट का मतलब होता है क्या। अब देखो, मैं आपसे पूछूं व्हाट इज दिस, देखो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज दिस, व्हाट डज इट वॉक, व्हाट डज इट वॉक, ये क्या काम करता है, ये क्या काम करता है? व्हाट डज इट वॉक, ये क्या काम करता है, ठीक है। तो वोट मींस क्या, ठीक है। वोट मींस क्या होता है? क्या। अभी एक बार के लिए मैं आपको लिखवा देता हूं, ये WH वर्ड्स जो भी है लिखवाना है मुझे, लिखवा देता हूं मैं एक बार पहले। वोट मींस क्या। अगला देखो, WHEN, वेन। वेन मीन्स होता है कब। वेन मीन्स क्या होता है दोस्तों? कब। तीसरा देखो, WHERE, वेयर। वेयर मीन्स क्या होता है? कहां। वेयर मीन्स क्या होता है? कहां। आप लिख लीजिए, अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए। देखो, वॉट पहला है, वोट दूसरा है, वेन। वेन मीन्स कब, और वेयर मीन्स कहां। अगला देखो दोस्तों, फोर्थ नंबर का हमारा देखो, WHICH, विच मीन्स कौन सा या फिर कौन सी। कौन सा या फिर कौन सी, कौन सा या फिर कौन सी। जी हां दोस्तों, कौन सा या फिर कौन सी। विच, विच मीन्स कौन सा या कौन सी। चलिए दोस्तों, पहला देखो एक बार, क्या है? व्हाट। दूसरा क्या है? व्हेन। व्हेन मीन्स कब, और वेयर मीन्स कहां। विच मीन्स कौन सा
या फिर कौन सी। अगला देखो दोस्तों, WHO, हु मीन्स कौन, हु मीन्स कौन क्या होता है दोस्तों, हु मीन्स कौन, विच मीन्स क्या होता है कौन सा कौन सी, और हु मीन्स क्या होता है दोस्तों WHO, हु मीन्स क्या होता है कौन, हु मीन्स कौन क्या होता है दोस्तों, हु मीन्स क्या होता है कौन। जी हाँ, अगला देखो W 5th नंबर का था क्या वो, जी हाँ देख लेता हूं एक बार, ये हमारा 5th नंबर का था। अब हम जो लिख रहे हैं वो 6th नंबर वाला लिख रहे हैं। देखो 6th नंबर का क्या है, WHOSE, हुज। देखो ये क्या लिखा हुआ दोस्तों, WHOSE, हुज। हुज मीन्स क्या होता है किसका, दोस्तों इसका मतलब क्या है किसका, हुज मीन्स क्या होता है किसका। एक बार देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है WHO, और ये क्या है WHOSE, हुज। हुज मीन्स किसका। आगे देखो 7th नंबर का देखो, हुज मीन्स किसका, और देखो WHOM, ये क्या लिखा हुआ है हुम। हुम मीन्स होता है किसको, सॉरी ये किसका है और ये है किसको, किसको क्या लिखा हुआ है किसको। जी हां, अभी मैं आपको समझाऊंगा, एक बार मैं लिख लेता हूं पहले एक बार, फिर अगला देखो हमारा WH एक सेकेंड दोस्तों, WHY क्या लिखा हुआ है वाई। वाई मीन्स क्या होता है क्यों, वाई मीन्स क्या होता है क्यों, ये हमारी WH वर्ड है। अगला देखो 9th नंबर का देखो HOW क्या लिखा हुआ दोस्तों HOW, हाउ। हाउ 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 मीन्स कैसे, हाउ मीन्स क्या होता है दोस्तों कैसे, हाउ मीन्स क्या होता है दोस्तों कैसे। अगला और देखो, हाँ तो वो 9 नंबर का था, अब हम लिख रहे हैं 10 नंबर का HOW, हाउ, और इसके आगे लगाए हाउ मेनी। हाउ मेनी मीन्स कितने, हाउ मीन्स कितने, और ये कितने कौन से हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल। काउंटेबल काउंटेबल थिंग्स के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे हाउ मेनी। अगला देखो, अगला क्या है हाउ मच। हाउ मच, हाउ मच मीन्स होता है कितना, हाउ मच मीन्स क्या होता है कितना, दोस्तों क्या होता है कितना। और इसके किसके लिए होता है अनकाउंटेबल चीजों के लिए, किसके लिए अनकाउंटेबल चीजों के लिए इसका यूज करेंगे अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल अभी मैं आपको समझाऊंगा कि काउंटेबल क्या होता है अनकाउंटेबल क्या होता है। निश्चिंत रहिए, गिनने योग्य जिनको नहीं गिन सके वो नहीं गिनने योग्य। चलो मैं इनको समझाऊंगा, डीपली समझाऊंगा आपको, लेकिन आप अभी तो पहले WH वर्ड्स को देख लो। अगला देखो हाउ फार। हाउ फार मीन्स क्या होता है कितनी दूर, हाउ फार मीन्स क्या होता है कितनी दूर। जी हां दोस्तों, अगर कितना पास है तो क्या बोलेंगे कितना पास। हाउ क्लोज क्या बोलेंगे हाउ क्लोज, मतलब कितना पास, कितना पास, कितना पास। जी दोस्तों देख लीजिए एक बार आप, हाउ मेनी मीन्स कितने, हाउ मच मीन्स कितना, हाउ फार मीन्स कितनी दूर, और हाउ क्लोज मीन्स कितनी कितना पास। चलो हमारे कितने हो गए 13, 14 नंबर पे आ जाइए। अगला देखो हाउ ओल्ड। हाउ ओल्ड, हाउ ओल्ड मीन्स होता है दोस्तों कितना पुराना, और इसका मतलब कितने साल भी होता है, कितने साल। जैसे किससे पूछना है कि आप कितने साल के हो, हाउ ओल्ड आर यू, क्या बोलेंगे हाउ ओल्ड आर यू दोस्तों। जी हां दोस्तों, कितना पुराना, तो आप जितने, अब देखो कोई पूछता है आपसे कि हाउ ओल्ड आर यू, इसका मतलब आप कितने पुराने हो गए, जब से पैदा हुए अब तक तो पुराने हो गए ना भाई, कितने साल के पुराने हो गए, वही बात है। जी हाँ, हाउ ओल्ड मतलब कितना पुराना या कितने साल, कितने साल, इन शॉर्ट समझ लो। देखो अगला दोस्तों, देखो अगले देखो कितना, जैसे हम लोग लिखें कि हाउ हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग का मतलब देखो क्या है कितना लंबा, हाउ मीन्स हाउ लॉन्ग मीन्स क्या हो गया कितना लंबा। ये एक चीज के लिए और यूज किया जाता है इसका कितना, कितने समय से, कितने कितने समय से, इसका मतलब हो गया कितने, देखो एक तो होता है कितना लंबा, और इसका एक और मतलब है कितने समय से, कितने समय से। समझ रहे हो मेरी बात समझ रहे हो दोस्तों, हाउ लॉन्ग मीन्स कितने समय से। आगे आपको एक और देखो, हाँ एक और है उसका नाम देखो 16 नंबर का देखो, और भी है काफी सारे लेकिन अभी लास्ट लेंगे एक बार के लिए। हाउ 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 ऑफन, OFTN, देखो इसको ऑफन भी बोला जाता है, इसको ऑफ्टन भी बोला जाता है, दोनों सही है, कोई गलत नहीं है, दोनों सही है। हाउ ऑफन भी बोल सकते हो आप इसको, और हाउ ऑफ्टन भी बोल सकते हो। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, हाउ ऑफन मतलब क्या होता है, हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार, कितनी बार। इसका दूसरा, इसका मतलब एक सिमिलर और है जिसको हम बोलेंगे हाउ मेनी टाइम्स, क्या बोलेंगे हाउ मेनी टाइम्स, क्या बोलेंगे हाउ मेनी टाइम्स।
हाउ मेनी टाइम्स, जी हाँ दोस्तों, हाउ मेनी टाइम्स, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स का मतलब क्या हुआ, कितनी बार, इसका मतलब ही क्या है, कितनी बार। चलिए दोस्तों, अब हम लोग हमारा सेंटेंसेस देखते हैं। अभी पहले एक बार मैं आपको बता रहा हूं WH वर्ड का एक पहला वर्ड हमारा उठाओ, कौन सा वाला होता है हमारा, पहला कौन सा है, WH वर्ड का पहला वर्ड कौन सा है, पहला वर्ड है हमारा वॉट। इससे हम स्टार्ट करेंगे, यस और नो, जी हाँ दोस्तों, इससे हम लोग एक क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अब इससे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं WH वर्ड से। तो पहला वो हमने लिया वॉट, क्या लिया वॉट, और इसके ऊपर हम लोग क्या बनाने वाले हैं, सेंटेंसेस। और किसको बेस मानते हुए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बेस मानते हुए हम लोग इसके सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहला मैं खुद से पूछता हूं कि मैं क्या पढ़ाता हूं। अगर मुझे ये बोलना हो कि मुझे पूछना हो कि मैं क्या पढ़ाता हूं, कोई आया भाई सर ये गणित का काम, अरे भाई गणित का काम थोड़ी करता हूं, गणित थोड़ी पढ़ाता हूं मैं क्या पढ़ाता हूं, मैं उससे पूछ रहा हूं मैं क्या पढ़ाता हूं, मैं क्या पढ़ाता हूं, मैं क्या पढ़ाता हूं। तो पहले देखो ये कंफर्मेटिव है या इंफॉर्मेटिव है, क्या ये कंफर्मेशन दे रहा है क्या, हाँ या ना में आएगा क्या इसका जवाब, नहीं, इसका जवाब किस में आएगा, इंफॉर्मेशन में आएगा। किस में आएगा, इंफॉर्मेशन में। मैं क्या पढ़ाता हूं, वो चीज जानना चाहता हूं मैं क्या पढ़ाता हूं, हाँ या ना थोड़ी पूछ रहा हूं, नहीं, इसका मतलब ये इंफॉर्मेटिव है, क्या है, इंफॉर्मेटिव। और इंफॉर्मेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं, इंफॉर्मेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, वो किससे स्टार्ट होते हैं, WH वर्ड से। किससे स्टार्ट होते हैं दोस्तों, WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। इस बात को ध्यान रखो, पहले इसको समझो, फील इट, डोंट ट्राई टू क्रेम इट, इसको रटने की जरूरत नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या पढ़ाता हूं। ये कुछ चाहता है, ये मांग रहा है, क्या मांग रहा है, इंफॉर्मेशन मांग रहा है कि मैं क्या पढ़ाता हूं। और वो किससे स्टार्ट होगी, WH वर्ड से। कौन सा है, क्या को हम क्या बोलते हैं, वॉट बोलते हैं। समझ रहे हो दोस्तों। तो देखो मैं क्या पढ़ाता हूं, What do I teach? What do I teach? क्या लिखा हुआ दोस्तों, What do I teach? What do I teach? मैं क्या पढ़ाता हूं, मैं क्या पढ़ाता हूं, What do I teach? ये क्वेश्चन हुआ। देखो कल मैंने आपको बताया था, मतलब इससे पिछले वाली क्लास के अंदर मैंने ये बताया था कि जो इंफॉर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, कंफर्मेटिव होते हैं, वो हमारे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से। लेकिन हमारे जो इंफॉर्मेटिव होते हैं, वो इंफॉर्मेटिव किससे स्टार्ट होते हैं, WH वर्ड से। WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं और इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब भी लेते हैं, लेकिन कुछ नहीं लेते हैं, वो बताऊंगा मैं आपको दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ी चीज समझो पहले बात तो, कि इंफॉर्मेटिव जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, वो हमारे WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, ये अपने बाद में हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब जो लेंगे ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लेंगे, तो जैसे यहां पर क्या लिखा हुआ है, व्हाट डू आई है, ये क्या है दोस्तों, आई, व्हाट डू आई के साथ में डू आएगा कि डज आएगा, ऑब्वियसली डू आएगा। क्यों, डू क्या है, प्लूरल है, और आई भी क्या है, प्लूरल है। क्यों, आई कैसे प्लूरल है, आई प्रेजेंट में प्लूरल होता है दोस्तों। जी हाँ, चलिए आगे देखें, व्हाट डू आई टीच, चलिए एक बार आप भी बोलिए, व्हाट डू आई टीच, मैं क्या खाता हूं। जैसे मैं खुद पूछ रहा हूं खुद से, मैं क्या खाता हूं, व्हाट डू आई ईट, आप क्या पढ़ते हो, व्हाट डू यू स्टडी। समझ रहे हो, आप क्या सुनते हो, आप मोबाइल में क्या सुनते हो, व्हाट डू यू लिसन, क्या बोलेंगे, व्हाट डू यू लिसन। जी हाँ, आप टीवी में क्या देखते हो, व्हाट डू यू वॉच, क्या बोलेंगे, व्हाट डू यू वॉच। दोस्तों गर्मी बढ़ गई है, मैं इसको उतार देता हूं, गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है मेरे को, और मेरी ज्यादा गर्मी आपको पता नहीं सहन कर पाओगे नहीं करोगे, लेकिन मुझे गर्मी लग रही है दोस्तों, मैं उसको उतार देता हूं अभी थोड़ी देर के लिए। तो दोस्तों समझो क्या लिखा हुआ है, व्हाट डू आई टीच, क्या है, व्हाट डू आई टीच, और ये कहां से स्टार्ट हुआ, हमारा WH वर्ड से स्टार्ट हुआ, व्हाट डू आई टीच, मैं क्या पढ़ाता हूं, मैं क्या खाता हूं, व्हाट डू आई ईट, मैं क्या चलाता हूं, व्हाट डू आई राइड, अरे बाइक चलाता हूं कि स्कूटी चलाता हूं या घोड़ा चलाता हूं। समझ रहे हो, तो वो क्या बोलेंगे, क्या सवारी करता हूं, कहीं की सवारी करता हूं, तो वो क्या बोलूंगा, व्हाट डू आई राइड, मैं क्या राइड करता हूं, किसकी राइड करता हूं, मतलब किस चीज की राइड करता हूं, व्हाट डू आई राइड। अच्छा आगे देखिए कि ये तो हमने हो गया व्हाट। अब जैसे आप क्या लिखते हो, तो इसके क्या बोलेंगे, व्हाट डू यू राइट, चलो यू को लेके देखते हैं, आप क्या लिखते हो। आज जो हमारा ये व्हाइट बोर्ड है, ये हमारा डिजिटल बोर्ड है, आज थोड़ा धीरे काम कर रहा है, न जाने मेरी स्पीड तेज हो गई है
या फिर ये बोर्ड की स्पीड कम हो गई है, लेकिन जो भी हो सब सही है। आप क्या लिखते हो, व्हाट डू यू राइट, क्या बोलेंगे, व्हाट डू यू राइट, क्या बोलेंगे, इसका सेंटेंस क्या बनेगा। देखो यहां पर जो क्या लिखा हुआ है ना, इसको सबसे पहले लिखेंगे, WH वर्ड से स्टार्ट होगा तो व्हाट है, ये क्या को क्या बोलते हैं, व्हाट, व्हाट, और फिर डू स्टार्ट क्यों करेंगे, क्योंकि आप क्या जो है ना, आपका, आपको क्या बोलते हैं, यू, और यू के साथ में जो हेल्पिंग वर्ब आती है ना, वो क्या आती है, डू आती है कि डज आती है, बताओ। हाँ आप इसे पूछ रहा हूं, डू आती है कि डज आती है, ऑब्वियसली जी हाँ डू ही आएगी, क्यों, डू प्लूरल है तो यू भी हमारा प्लूरल है, व्हाट डू यू, सब्जेक्ट आ गया, व्हाट डू यू राइट, व्हाट डू यू राइट, और क्वेश्चन मार्क तो लगाना भूलना भी नहीं है, जी हाँ, मैं भूल जाऊं तो कोई बात नहीं है, आप मत भूलना, कोई दिक्कत नहीं, मैं थोड़ा यहाँ पास में खड़ा हूं ना इसलिए समझ में नहीं आता, लेकिन आप मत भूलना। चलिए आगे देखिए, आगे देखते हैं। देखिए अगर मैं, जैसे कोई लड़की है, उससे पूछ रहे हैं कि वो क्या बनाती है, खाने में क्या बनाती है, तो क्या बोलेंगे, व्हाट डज शी कुक, व्हाट डज शी कुक इन फूड, खाने में क्या बनाती है, व्हाट डज शी कुक, व्हाट डज शी कुक इन फूड, वह खाने में क्या बनाती है, वह खाने में क्या बनाती है, तो क्या बोलेंगे, ये देखो क्या है ना, ये इससे स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को, व्हाट डज, अब डज क्यों लगाया दोस्तों, समझो, ये जो वह है ये सिंगुलर है, और वह सिंगुलर है तो हमें हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर चाहिए, या हमारी जो वर्ब आएगी ना वो कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी, तो व्हाट डज, और फिर हमारा सब्जेक्ट, व्हाट डज शी कुक, व्हाट डज शी कुक इन फूड, खाई में, खाने में, व्हाट डज शी कुक, व्हाट डज शी कुक इन फूड, खाने में क्या बनाती है, जैसे वह क्या, वह जैसे कोई हम सेंटेंस उससे किसी लड़के के बारे में पूछे कि वह क्या धोता है, वह क्या धोता है, वह क्या धोता है, वह क्या धोता है, तो इसका आंसर क्या होगा, वह क्या, क्या को क्या बोलते हैं दोस्तों, व्हाट, क्या बोलेंगे, व्हाट, और इसके साथ में क्या लगाएंगे, डज, व्हाट डज, अब इसके साथ सब्जेक्ट क्या आएगा, व्हाट डज ही, क्या आएगा दोस्तों, व्हाट डज ही, और धोने को क्या बोलते हैं, वॉश, व्हाट डज ही वॉश, वह क्या धोता है, व्हाट डज ही वॉश, जी हाँ दोस्तों, क्या, व्हाट डज ही वॉश, व्हाट डज ही वॉश, जी हाँ बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों कि आपकी मम्मी, आपकी मम्मी क्या करती है, हम पूछें कि आपकी मम्मी क्या करती है या आपके पापा क्या करते हैं, इसका हमें इसको कैसे बनाएंगे, आपकी मम्मी क्या करती है, आपकी मम्मी क्या करती है, हमें ये क्वेश्चन पूछना हो, हमें इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपकी मम्मी क्या करती है, तो यहां बात आ रही है क्या, क्या को बोलेंगे दोस्तों, व्हाट, क्या बोलेंगे, व्हाट, जी हाँ दोस्तों व्हाट, क्या बोलेंगे दोस्तों, व्हाट, तो व्हाट, व्हाट, और उसके बाद में साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, डज, डज क्यों लगाए, अरे आपकी मम्मी एक ही तो है, तो सिंगुलर के साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे, तो व्हाट डज, और क्या, कौन, आपकी मम्मी, योर मदर, व्हाट डज योर मदर, व्हाट डज योर मदर, व्हाट डज योर मदर, क्या आपकी मम्मी क्या करती है, व्हाट डज योर मदर डू, अब डू क्यों लगाया यहां पर, समझो, ये जो डू है ना, ये डज को सेटिस्फिकेशन देने के लिए आया है, डू और डज के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है दोस्तों, फर्स्ट फॉर्म, समझना दोस्तों, डू और डज के बाद में कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म, व्हाट डज योर मदर डू, व्हाट डज योर मदर डू, आपके पापा क्या करते हैं, यही इसका यही क्वेश्चन एक और बन जाए कि आपके पापा क्या करते हैं, तो क्या बोलोगे, व्हाट डज योर फादर डू, आपका भाई क्या करता है, व्हाट डज योर ब्रदर डू, आपका बड़ा वाला भाई क्या करता है, व्हाट डज योर एल्डर ब्रदर डू, जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से हम सेंटेंसेस बना लेंगे, बिल्कुल बिना किसी हिचकिचाहट के हम लोग क्या बना लेंगे, सेंटेंसेस। चलिए आगे दोस्तों और समझते हैं, अगला हमारा हम लोग लेते हैं, अगला इसको लेते हैं, देखो ये समझना आप अभी एक बार के लिए, ये हमने पहला वर्ड क्लियर कर लिया क्या, बताओ दोस्तों, वर्ड क्लियर हो गया क्या, जी हाँ। अगला देखो वैन, क्या है वैन, हम वेन को समझते हैं, वेन, वेन मीन्स होता है कब, वेन का मतलब क्या होता है दोस्तों, WHEN, वेन, वेन का मतलब क्या होता है, कब। अब इसको हम देखते हैं, मैं क्लास कब लेता हूं, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मैं क्लास कब लेता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं क्वेश्चन पूछा, मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि मैं क्लास कब लेता हूं, ये क्वेश्चन हो गया, कब यहां पर क्या है, हमारा इंफॉर्मेटिव वर्ड है, मतलब WH वर्ड है, तो ये WH वर्ड इससे पूछा जाएगा कि आप, मैं कब क्लास लेता हूं, मैं क्लास कब लेता हूं, तो इसको पहले हम सबसे पहले WH वर्ड को लिखेंगे, यस और नो, पहले तो बताओ यस और नो, जी हाँ, ये हम लोग WH वर्ड को लिखेंगे पहले, व्हेन, और फिर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब और डू, व्हेन डू आई टेक क्लास, व्हेन डू आई टेक क्लास,
When do I take class? When do I take class? When do I take class? मैं क्लास कब लेता हूं? When do I take class? अरे मैं कब उठता हूं? अगर यही क्वेश्चन मैं इसकी जगह दूसरा करूं क्या कि मैं कब उठता हूं, मैं खुद से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं, आपको अगर पता हो मेरे बारे में तो आप बता सकते हो, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि मैं कब उठता हूं, तो when do I get up in the morning? When do I get up in the morning? तो मैं अगर आपका इसका जवाब दूंगा तो क्या दूंगा? I get up early in the morning. I get up early in the morning. जी हाँ दोस्तों, मैं सुबह जल्दी उठता हूं। चलिए आगे देखो, मैं खाना कब खाता हूं? मैं खाना कब खाता हूं, इसको अगर मैं ही आपको बता, मैं पूछना चाहूं या अगर आपको पता हो या मैं खुद से पूछूं कि मैं खाना कब खाता हूं, तो क्या बोलूंगा? When do I eat food? आप खाना कब खाते हो तो क्या बोलेंगे? When do you? When do you? When do you? आप। जी हाँ दोस्तों, आप। तो स्टार्टिंग हम लोग कहां से करेंगे? WH वर्ड से करेंगे। क्यों? क्योंकि ये इंफॉर्मेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है, इंफॉर्मेशन देंगे, और इंफॉर्मेशन किससे पूछी जाती है? WH वर्ड से। किससे? आप खाना कब खाते हो? आप खाना कब खाते हो? तो इसका क्या आएगा? आप खाना कब खाते हो, कब को लाओ पहले। When do you eat food? जी हाँ दोस्तों, When do you eat food? आप खाना कब खाते हो? अरे चुटकियों होगा मैं सेंटेंसेस बनाना, इट्स वेरी इजी। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है अभी, बहुत इजी है, बहुत इजी है। आप मेरी क्लास मिस मत करना दोस्तों। और अगर आप मेरे वीडियोस को देखते हो और कोई ऐसा बच्चा है जो सीखना चाहता है इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप, क्या वह इंग्लिश सीखना चाहता है कैसे? स्टेप बाय स्टेप, तो इनको भेज दो, उस बच्चे को भेज दो दोस्तों, उसका फायदा हो जाएगा। कोई पैसा थोड़ी लग रहा है, बस मेरे को पैसा मिल जाएगा। वो कैसे मिलेगा मुझे नहीं पता, आएगा समय बताऊंगा मैं आपको कि पैसा कितने मिले हैं, जरूर बताऊंगा दोस्तों, पर उस दोस्त को तो फायदा हो जाएगा। अगला देखो दोस्तों, अगला देखो दोस्तों, अगला दोस्तों, अगला देखो, अगला क्या है दोस्तों? अगला देखो, अगला हमारा वेन तो समझ में आ गया होगा आपको। अब हम ले रहे हैं एक और नया सब्जेक्ट, हमारा ये WH वर्ड क्या है? देखो मैंने आपको वेन समझा दिया दोस्तों, क्या समझा दिया? वेन समझा दिया मैंने दोस्तों, वेन भी समझा दिया। अगला देखो वेयर। अरे आप कहां रहते हो? सामने वाले से क्वेश्चन पूछो कि आप कहां रहते हो। वेयर डू यू लिव? क्या बोलेंगे? वेयर डू यू लिव। अरे अभी आप कहां हो तो क्या बोलेंगे? वेयर आर यू? वेयर आर यू? क्या बोलेंगे? वेयर आर यू? वेयर आर यू? लेकिन वो इससे रिलेटेड नहीं है। हाँ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन वो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है, तो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। लेकिन यहां पे क्या बोलेंगे कि आप कहां रहते हो, तो क्या बोलेंगे? वेयर डू यू लिव। आप कहां पढ़ाई करते हो? वेयर डू यू स्टडी। जी हाँ, आप ये क्लास कहां लेते हो तो क्या बोलते हैं? वेयर डू यू टेक दिस क्लास? वेयर डू यू टेक दिस क्लास। जी हाँ। और आप कहां जाते हो तो क्या बोलेंगे? वेयर डू यू गो। क्या बोलेंगे? वेयर डू यू गो। समझ में आ गया होगा सेंटेंस, इट्स नॉट टू मच हार्ड, इट्स वेरी इजी। क्या बोलेंगे? वेयर। वेयर मीन्स कहां, वेयर मीन्स कहां। जैसे हम लोग ये पूछे कि आप किसी और सब्जेक्ट लेते हैं कि वह कहां जाती है, वह कहां जाती है। तो वह कहां जाती है, तो कहां को सबसे पहले लिखेंगे, हमने लिखा व्हाट। अब इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, क्या? व्हाट और डज। क्यों डज क्यों लगाया? क्योंकि ये सिंगुलर है, ये वह जो है हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो व्हाट डज शी, व्हाट डज शी, क्या व्हाट डज, सॉरी, अरे कहां को क्या बोलते? गलती हो गई दोस्तों, गलती हो गई, ध्यान कहीं और, ध्यान हटा, दुर्घटना घट गई। सांवर सर के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ होता है। ध्यान हमेशा रहना चाहिए, ध्यान बहुत जरूरी है भैया, फोकस, कहीं कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ और सोचने लग गया था। चलो देखो, वह कहां, वापस लिखते हैं, वह कहां जाती है, वह कहां जाती है। कहां को क्या बोलेंगे? वेयर। क्या बोलेंगे? वेयर। वेयर डज शी गो, शी गो, वेयर डज शी गो। वह कहां जाती है? वेयर डज शी गो। जी हाँ दोस्तों, वह कहां जाती है, इसको क्या बोलेंगे? वेयर डज शी गो। वह कहां जाती है, वेयर डज शी गो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? बिल्कुल हाँ, ऐसा क्वेश्चन पूछना हो। अब देखो विच का मतलब क्या है? कौन सा या कौन सी। आप कौन सी किताब पढ़ाते हो? विच बुक या व्हाट बुक भी बोल सकते हैं। यहां पे क्या बोलेंगे? विच बुक बोलेंगे वैसे तो नॉर्मली, विच बुक, या फिर आप पढ़ते हो विच बुक, क्या बोलेंगे? विच बुक डू यू स्टडी, फॉर क्रैकिंग IAS एग्जाम, फॉर क्रैकिंग IAS। आप कौन सी किताब पढ़ते हो IAS एग्जाम क्रैक करने के लिए? कौन सी किताब पढ़ते हो?
तो क्या बोलेंगे विच बुक डू यू रीड, क्या बोलेंगे विच बुक डू यू रीड या डू यू स्टडी। चले आगे देखें, रीड और स्टडी आपको समझाया जाएगा आगे, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, रीड में और स्टडी में क्या डिफरेंस है। चलो आगे देखो क्या लिखा हुआ, हु, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान देना, इसको ध्यान देना दोस्तों। आज हम इसको थोड़ा सा, इसमें क्या होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, क्यों नहीं होती है अब देखना। जैसे आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, यहां पर लिखा हमने आपको, जी हाँ दोस्तों, आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, कौन पढ़ाता है। इसका सेंटेंस देखो, आपके मन में तो क्या आएगा कि यार हु कौन को क्या बोलते हैं, हु बोलते हैं, हु डू यू टीच, हु डू यू टीच इंग्लिश, क्या आएगा आपके मन में, यही चल रहा होगा, हु डू यू टीच इंग्लिश। लेकिन दोस्तों इसका सेंटेंस इस तरह से नहीं बनेगा, तो कैसे बनेगा, सुनो, आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, ये जो कौन है तो WH वर्ड, लेकिन ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है, अपने आप में क्या है, ये एक सब्जेक्ट है। तो इसको हम लोग, इसका जो सेंटेंस बनेगा वो कुछ और तरीके से बनेगा, कैसे बनेगा, तो ये जो कौन है इसी से स्टार्ट होगा सेंटेंस, तो हु टीचेस, क्या बनेगा, हु टीचेस, कौन पढ़ाता है, हु टीचेस, राम पढ़ाता है, राम टीचेस, हु टीचेस, कौन पढ़ाता है, ये अपने आप में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, समझ रहे हो, हु टीचेस यू, किसको, आपको, हु टीचेस यू, आपको कौन पढ़ाता है, हु डू यू टीच, ऐसा नहीं आएगा दोस्तों, ये सेंटेंस गलत है। सेंटेंस ये है, हु टीचेस यू क्या, इंग्लिश, हु टीचेस यू इंग्लिश, हु टीचेस यू इंग्लिश, आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है, आपको मैथ्स कौन पढ़ाता है, हु टीचेस यू मैथ्स, हु टीचेस यू मैथ्स, आपको कौन पीटता है, हु बीट्स यू, कौन पीटता है, राम पीटता है, राम बीट्स मी। अच्छा, उसकी इतनी मजाल, तो नहीं पिटेगा वो। चलिए आगे देखो, समझ में आ रहा है आपको, हु का यहां आपके और सेंटेंसेस बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम WH वर्ड को समझ रहे हैं, तो इसी से भी एक बार और समझो। देखो हमारा हु क्लियर हो गया क्या, हु क्लियर हो गया क्या, हु मींस कौन, जी हाँ, क्लास थोड़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए अभी हम एक बार मोटा मोटा रफली चल रहे हैं ऐसे ही। जी हाँ दोस्तों, आगे देखो दोस्तों, आगे हमारा वहां तक के कंप्लीट हो गए, आगे देखो, आगे कहां चला गया भैया, अरे कहां चले गए भैया, हाँ ये रहा, हुज, आप किसकी किताब लेते हो, तो क्या बोलेंगे, हुज नोटबुक, क्या बोलेंगे, कॉपी, या फिर हुज, आप किसकी किताब लेते हो, हुज बुक, किसकी किताब, ये किसकी किताब लेते हो, किसकी किताब, हुज बुक डू यू टेक, आप किसकी किताब लेते हो, अरे आप को काम करने के लिए किसकी कॉपी लेते हो, तो क्या बोलेंगे, हुज नोटबुक डू यू टेक फॉर डूइंग योर वर्क, अपने काम करने के लिए। हाँ नीचे गिर गया था दोस्तों। आपको एक बात बताऊं क्या, मेरा ऑपरेशन होने के बाद में, मतलब मेरे थोड़ी साइड में गांठें थे, और उनका ऑपरेशन कराने के बाद में मेरा थोड़ा वजन जो थोड़ा बढ़ गया है। वजन क्यों बढ़ा, घर वालों ने अच्छे दबा के खिलाया पिलाया ताकि वो रिकवर कर लो, और उसके चक्कर में मेरा थोड़ा वेट जो है वो हैवी हो गया, तो ऐसे झुका उखा नहीं जाता, ज्यादा काम नहीं किया जाता, मतलब क्या बताऊं, अब एक्सरसाइज करनी पड़ेगी वापस, जो एक्सरसाइज करूंगा जी बिल्कुल करूंगा। चलिए आगे देखो दोस्तों, क्या लिखा हुआ है, किसको, अरे भाई किसको, आप किसको पढ़ाते हो, तो क्या बोलेंगे दोस्तों, बोलो किसको, इसका सेंटेंस बताओ, ये सेंटेंस आप बताओ, आप किसको पढ़ाते हो, आप किसको पढ़ाते हो, यहां पर देखो किसको क्या बोलेंगे, whom, क्या बोलेंगे दोस्तों, whom, अब कौन, आप, whom do you teach, आप किसको पढ़ाते हो, whom do you teach, आप किसको पढ़ाते हो, whom do you teach, जी हाँ, whom means किसको, ठीक है। अरे कौन अलग है, कौन पढ़ाता है तो who teaches, पर किसको पढ़ाते हैं, आप किसको पढ़ाते हो, तो whom do you teach, वह किसको पढ़ाती है, whom does she teach, समझ रहे हो ना, हाँ, वो किसको लाती है, वो क्लास में किसको लाती है साथ में, तो क्या बोलेंगे, whom does she bring, समझ में आ गया आपको, वह किसको लाती है, तो whom does she bring। चलिए आगे देखिए, whom कोई पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए बात कर रहे हैं, देखिए आगे और देखो, whom हमारा क्लियर हो गया, why, अरे why this कोलावेरी डी।
चलो वैसे ही वाई की बात करें, वाई मीन्स क्या होता है, क्यों, वाई मीन्स क्या होता है, क्यों। हाँ, आप मेरी क्लास, आप मेरी क्लास, आप मेरी क्लास क्यों लेते हो, क्या लिखा हुआ है, आप मेरी क्लास क्यों लेते हो, तो क्या बोलेंगे, इसका क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, आप मेरी क्लास क्यों लेते हो, तो क्यों को क्या बोलेंगे, सबसे पहले WH वर्ड लगाएंगे, तो क्या बोलेंगे, वाई, और कौन, आप, वाई डू यू, वाई डू यू, यू के साथ में डू आया है, डज थोड़ी आएगा, नहीं आएगा, तो डू आएगा, सही है। वाई डू यू टेक माई क्लास, वाई डू यू टेक माई क्लास, जी हाँ दोस्तों, वाई डू यू टेक माई क्लास, आप मेरी क्लास क्यों लेते हो, आप बच्चों को क्यों पीटते हो, वाई डू यू बीट चिल्ड्रन, वाई डू यू बीट चिल्ड्रन, वाई डू यू बीट चिल्ड्रन, जी हाँ दोस्तों, इस तरह से आएगा। चलिए आगे देखिए, आप नहीं, वह खाना क्यों खाती है, वह खाना क्यों खाती है, वह खाना क्यों खाती है, हमें इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, वह खाना क्यों खाती है, तो क्यों को क्या बोलेंगे, वाई, क्या बोलेंगे दोस्तों, वाई। अब देखो ये शी है ना, तो इसके साथ में क्या आएगा, वाई डज, क्या बोलेंगे, वाई डज शी ईट फूड, वाई डज शी ईट फूड, वह खाना क्यों खाती है, वाई डज शी ईट फूड, वाई डज शी ईट फूड, वाई डज शी ईट फूड, जी हाँ दोस्तों, वाई डज शी ईट फूड। चलिए दोस्तों आगे समझते हैं, आगे हमारा देखो एक और समझो, ये अगला हमारा देखो, वाई समझ आ गया, हाउ, हाउ मीन्स क्या होता है, कैसे, हाउ मीन्स क्या होता है दोस्तों, हाउ का मतलब क्या होता है दोस्तों, हाउ मीन्स क्या होता है, कैसे, हाउ मीन्स क्या होता है, कैसे, दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है आपको, चलो नहीं दिख रहा है, इसको अपन मार्कर चेंज कर लेते हैं, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, कलर हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ये सही रहेगा क्या, हाँ थोड़ा दिख तो रहा है, हाँ। हाउ मीन्स क्या होता है दोस्तों, हाउ का मतलब क्या होता है, कैसे, क्या होता है दोस्तों, कैसे, जी हाँ। आप कैसे चलाते हो, आप गाड़ी कैसे चलाते हो, आप नहीं सॉरी, वह गाड़ी कैसे चलाता है, वह गाड़ी कैसे चलाता है, कैसे चलाता है, इसका इंग्लिश लिखना है अपने को, क्या लिख रहा है, वह गाड़ी कैसे चलाता है, तो वह कौन है, लड़का, और सबसे पहली चीज देखो ये क्या WH वर्ड यहां आया हुआ है, तो क्या बोलेंगे, हाउ, इसी को लिखेंगे, हाउ डज क्यों लिखा, क्योंकि ये सिंगुलर है, सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे सिंगुलर है, तो यहां पर क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी, हाउ डज शी, हाउ डज ही, क्या बोलेंगे, हाउ डज ही ड्राइव, हाउ डज ही ड्राइव क्या, कार, हाउ डज ही ड्राइव कार, हाउ डज ही ड्राइव कार, हाउ डज ही ड्राइव कार, वह कार कैसे चलाता है, या वह गाड़ी कैसे चलाता है, वह तेज चलाता है, ही ड्राइव्स फास्ट, चलो उसको बाद में देखेंगे, हम तो पहले सेंटेंसेस बनाना सीख रहे हैं। चलिए आगे आ गया हमारा दोस्तों, हाउ भी समझ में आ गया आपको, ये हमारा हाउ भी क्लियर हो गया, आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आ जाओ भैया, आगे आ जाओ, हाँ, हाउ मेनी, हाँ, क्या है, हाउ मेनी क्या होता है, हाउ मेनी मीन्स क्या होता है, कितने, हाँ जैसे हाउ मेनी बुक्स डू यू रीड इन अ डे, आप एक दिन में कितनी किताबें पढ़ते हो, हाउ मेनी बुक्स डू यू रीड इन अ डे, या फिर अगला क्वेश्चन देखो, अब ये तो हो गया इसके ऊपर, अगला देखो इसके ऊपर, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक इन अ डे, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक इन अ डे, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक इन अ डे, एक दिन में आप कितना पानी पीते हो। अब सबसे बड़ी समझने वाली बात यार देखो क्या है, डिफरेंस क्या है, एक तो काउंटेबल के लिए, एक अनकाउंटेबल के लिए। अब इसको समझने की बात है हमें कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इट ऑल्सो, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या है, एक तो है काउंटेबल, क्या है दोस्तों, काउंटेबल समझो, और एक है अनकाउंटेबल। देखो काउंटेबल का मतलब क्या है, काउंट का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी को तो काउंट करना बोलते हैं। और अनकाउंटेबल जिसका मतलब हम 1 2 3 4 नहीं कर सकते। अरे किसी चीज के लिए हम लोग क्या नहीं कर सके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये नहीं कर सके, या 1 2 3 4 5 6 6 नहीं, उससे पहले हम ये वर्ड यूज नहीं कर सके, तो वो क्या है, अनकाउंटेबल। और इसके लिए हम लोग अगर 1 2 3 यूज कर ले जिस चीज के लिए, तो वो क्या है, काउंटेबल। अच्छा बोले हाँ कैसे, समझाता हूं दोस्तों। अब आप मेरी बात समझिएगा दोस्तों, क्या मुझे बताओ आप कि हाँ देखो मैंने बोला दूध मिल्क,
क्या बोला दोस्तों, मैंने क्या वर्ड लिया, एक वर्ड लिया, एक पर्टिकुलर कोई चीज ली मैंने, उसका नाम क्या बोला मैंने, दूध। दूध मतलब मिल्क। तो आप मुझे बताओ, आप मुझे बताना, क्या दूध काउंटेबल है? दूध काउंटेबल है क्या? अरे क्यों नहीं है सर? एक दूध, दो दूध, तीन दूध, चार दूध, पांच दूध, कभी किया आपने ऐसा? ऐसा बोलते हो? हाँ सर बोलते तो है। एक दूध देना, एक दूध की थैली देना। अरे भैया दूध की थैली के लिए बोला है, आपने काउंट किसको किया है? थैली को, दूध को थोड़ी काउंट किया है, वहां थैली यूज कर लिया। एक दूध देना, दो दूध देना, ऐसा थोड़ी बोलते दुकान में जाके, नहीं ना। तो ये अनकाउंटेबल है। क्या है दोस्तों? अनकाउंटेबल। जिसके साथ अगर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये लगा सको तो वो क्या है? काउंटेबल। और जिसके साथ नहीं लगा सको वो क्या है? अनकाउंटेबल। मुझे बताओ, एक या मैंने लिखा बुक, तो आप इसके साथ मुझे एक बताओ, 1 बुक, 2 बुक्स, 3 बुक्स, 4 बुक्स कर सकते हो ना? लगा सकते हो ना? यूज कर सकते हो ना? तो ये क्या हो गया? काउंटेबल। अच्छा मुझे बताओ, आप कभी गए हो चीनी, भैया चीनी देना, चीनी, चीनी काउंटेबल है क्या? नहीं, अनकाउंटेबल है। कैसे? एक चीनी, दो चीनी, तीन चीनी, चार चीनी, ये थोड़ी बोलते हैं अपन, नहीं बोलते ना। फिर नहीं बोलते ना, 1 किलो चीनी देना, आधा किलो चीनी देना, पाव भर चीनी देना। अरे आपने उनको वैसे गिना है, कैसे? उस किलो को गिना है, किलो को, 1 किलो, आधा किलो या फिर पाव भर, वो वैसे गिना है, पर्टिकुलर चीज को नहीं गिना ना। 1 2 3 यूज थोड़ी किया, काउंट थोड़ी किया, इनको नहीं कर सकते ना। फिर एक पैकेट मिल्क देना, तो क्या बोलते हैं? 1 पैकेट मिल्क। तो 1 पैकेट को 1 काउंट किया आपने, मिल्क को काउंट नहीं किया। ऐसे मुझे बताओ, आप मुझे तो, आप जब दुकान पे जाते हो तो उसको ऐसे तो बोलते हो, एक तेल देना। तेल, तेल मींस क्या होता है? तेल, तेल को क्या बोलते हैं? ऑयल। क्या बोलते हैं? ऑयल, ऑयल बोलते हैं ना। अब मुझे बताओ, आप इस ऑयल को जब दुकान पे जाओ आप और वहां बोलो भैया एक ऑयल देना, ऐसे बोलते हो क्या? ऐसे बोलते हो क्या आप? नहीं बोलते हो ना। तो यहां हम क्या बोलेंगे? 1 किलो, 1 लीटर, सॉरी क्या बोलेंगे? 1 लीटर तेल देना, या आधा लीटर तेल देना, या सो नो, या 1 पाउच तेल का देना, 1 पाउच तेल का देना, यही तो बोलते हैं। लेकिन तेल के लिए नहीं बोलते ना, एक तेल देना नहीं बोलते ना। तो ये अनकाउंटेबल है। मुझे बताओ, ये मार्कर है, इस मार्कर को काउंट किया जा सकता है क्या? यस। इससे पहले हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगा सकते हैं और वो सही होगा। 1 मार्कर, 2 मार्कर्स, 3 मार्कर्स, 4 मार्कर्स, एकदम सही है। तो ये क्या है? अब मुझे वाटर बताओ, वाटर क्या है? वाटर काउंटेबल है अनकाउंटेबल है? 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी, 4 पानी, ऐसे नहीं बोलते, नहीं बोलते ना। मुझे चाय बताओ, चाय, अरे मुझे बताओ चाय, टी जानते हो? टी, टी बताओ, टी काउंटेबल है अनकाउंटेबल है? अरे अनकाउंटेबल है। 1 टी, 2 टी थोड़ी बोलते, 1 टी देना, 1 चाय देना, ऐसे थोड़ी बोलते। नहीं नहीं, 1 कप चाय का देना। क्या बोलते हैं? सही क्या होती है? 1 कप चाय का देना। जी हाँ दोस्तों, आप समझ रहे होंगे बिल्कुल। तो ये काउंटेबल है। तो काउंटेबल के लिए जब हमें कुछ जानना हो कि कितना है, तो काउंटेबल वो चीज है, तो उसके लिए बोलेंगे हाउ मेनी। क्या बोलेंगे? हाउ मेनी। और वही चीज कोई ऐसी चीज है जिनको हम गिन नहीं सकते और वो अनकाउंटेबल है, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे हाउ मच। क्या यूज करेंगे? हाउ मच। बात समझ में आ गई होगी जहां तक मुझे। जी हाँ, अगला देखो, अगला देखो दोस्तों, अगला 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 अगले से जाने से पहले हम लोग एक बार देखो सही, यहाँ कहाँ गया वो? हाउ मच के बाद में क्या है? हाउ मच के बाद में क्या है? हाउ मच के बाद में क्या है? हाउ मच के बाद में हाउ फार, और फिर उसके बाद में हाउ क्लोज। देखो हाउ मच, सॉरी हाउ फार और हाउ क्लोज। देखो, अरे रेलवे स्टेशन कितनी दूर है, ये वाला नहीं। हाँ, आप कितनी दूर पढ़ाने जाते हो? आप कितनी दूर पढ़ाने जाते हो? आप कितनी दूर, कितनी दूर पढ़ाने जाते हो? पढ़ाने जाते हो, ये सेंटेंस देखो एक बार, समझ रहे हो? ये सेंटेंस देखो, आप कितनी दूर, कितनी दूर, कितनी दूर क्या बोलेंगे? हाउ फार। क्या बोलेंगे? हाउ फार। अब आपके लिए कौन सा यूज आएगा? डू। क्या आएगा? डू। और फिर सब्जेक्ट क्या आ जाएगा? हाउ फार डू यू गो। हाउ फार डू यू गो, कहां पर? टू टीच। हाउ फार डू यू गो टू टीच। हाउ फार डू यू गो टू टीच। आप कितनी दूर पढ़ाने जाते हो? हाउ फार डू यू गो टू टीच। हाउ फार डू यू गो टू टीच। आप कितनी दूर पढ़ाने जाते हो? कितनी दूर, समझ रहे हो? जी हाँ, ये आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद में हमारा क्या था? एक और हाउ क्लोज। क्या था? हाउ क्लोज। चलो इसको समझ लेते हैं, हाउ क्लोज को। हाउ क्लोज,
हाउ क्लोज का मतलब क्या होता है? हाउ क्लोज का मतलब होता है कितना पास, कितना निकट, कितना घनिष्ठ। जैसे क्लोज फ्रेंड्स नहीं होता क्या, जो हमारे दिल के बड़ा करीब होता है, उसको क्लोज फ्रेंड बोलते हैं। क्लोज का मतलब पास हो गया, कितना पास, क्या होता है? कितना पास। जी हाँ दोस्तों, इसका कैसे सेंटेंस बनाएंगे कि आप कितने पास, मेरे घर से आप कितना पास रहते हो, मेरे घर से कितना पास रहते हो, या मेरे मेरे कितना पास रहते हो, या फिर आप कितना पास रहते हो, आप कितना पास, आप कितने पास में रहते हो। क्या बोलेंगे? आप कितना पास में रहते हो, आप कितना पास में रहते हो, आप कितना पास में रहते हो। क्या बोलेंगे? रहते हो, मैं रहते हो। तो क्या बोलेंगे? तो कितना पास को क्या बोलेंगे? हाउ क्लोज, हाउ क्लोज डू यू लिव। और मेरे पास में तो टू मी, हाउ क्लोज डू यू लिव टू मी, हाउ क्लोज डू यू लिव टू मी। आप मेरे कितने पास रहते हो, मतलब मेरे घर से या मेरे से कितना पास रहते हो। पास में रहता हूँ यार, मैं देखते रहता हूँ आपको, तो क्या बोलेंगे? पास में रहता हूँ। आई लिव टू, आई लिव नियर टू यू, आई लिव क्लोज टू यू, आई लिव क्लोज टू यू, आई लिव, क्या बोलेंगे? आई लिव क्लोज टू यू, मैं आपके पास ही रहता हूँ, आई लिव क्लोज टू यू। चलिए आगे देखो, सॉरी उससे पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं अगला कौन सा है हमारा। जी हाँ दोस्तों, ये देखो, हाउ ओल्ड, हाउ ओल्ड, हाउ ओल्ड, ये बहुत सिंपल सिंपल से है। हाउ ओल्ड, हाउ लॉन्ग, हाउ ऑफन, ये ज्यादा यूज किया जाता है। हाउ लॉन्ग या फिर हाउ ऑफन, या फिर आप एक दिन में कितनी बार नहाते हो, तो क्या बोलते हैं? हाउ ऑफन डू यू टेक बाथ इन अ डे, या हाउ मेनी टाइम्स, मैं आपको कितना समझाता हूं, आपको मैं कितना समझाता हूं, हाउ मेनी टाइम्स डू आई मेक यू अंडरस्टैंड, हाउ मेनी टाइम्स डू आई मेक यू अंडरस्टैंड। आप कितनी बार खाना खाते हो एक दिन में? हाउ मेनी टाइम्स डू यू ईट फूड इन अ डे। आप कितनी, आप कितना पढ़ा, आप कितनी बार पढ़ाते हो एक दिन में, आप कितनी क्लास लेते हो, या फिर कितनी बार पढ़ाते हो। तो क्या बोलेंगे? हाउ ऑफन डू यू टीच राम, आप राम को कितनी बार पढ़ाते हो इन अ डे। हाउ ऑफन डू यू टीच राम इन अ डे, एक दिन में आप राम को कितनी बार पढ़ाते हो। देखो ये क्या है? हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग का मतलब देखो, हाउ लॉन्ग हम लोग किसी डिस्टेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं, और हाउ लॉन्ग हम किसी डिस्टेंस ऑफ टाइमिंग, जो ड्यूरेशन है उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप मतलब आप कब से पढ़ाते हो, मतलब कब से, मतलब यहाँ क्लास जो है ना आप कब से लेते हो, तो क्या बोलेंगे? हाँ, नहीं वो अलग है फिर। जैसे वैसे यूज है ना प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये बहुत ज्यादा यूज होता है इसका। हाउ लॉन्ग का कैसे होता है? हाउ लॉन्ग, जैसे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग इंग्लिश, आप कब से इंग्लिश पढ़ा रहे हो, तो क्या बोलेंगे? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग इंग्लिश। समझ रहे हो? और हाउ ओल्ड तो क्या है कि ये जैसे ये वैसे काफी जगह यूज होता है, पर इसमें ज्यादा यूज नहीं है इसका। चलिए दोस्तों, आपको ये समझ में आ गया होगा हमारी क्लास में। चलिए धन्यवाद। WH वर्ड्स को आपने समझा, और हमारा इंफॉर्मेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को भी आपने समझा कि इंफॉर्मेशन हमें कैसे मिलेगी। अभी हमने मोटा मोटा समझ लिया है, अभी हम मिक्स करेंगे सेंटेंसेस, और हम अगली क्लास में और कुछ नया सीखेंगे। थैंक यू सो मच। जब तक आप अपने आप को स्वस्थ रखिए, मस्त रखिए, और हमारी क्लास में रोजाना आते रहिए। धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक भी कर देना, और हो सके तो वीडियो को किसी बच्चे को जो जो जिसको नीड हो उसको शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में।